अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम ब्लड मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी कर रहे थे। तो हम ब्लड मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी कर रहे थे और एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ रहे थे। एंटी कैंसर ड्रग्स में अल्कलाइटिंग एजेंट्स को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके अलावा तो सारी चीज़ें बहुत आसान है। हमने एंटी मेटाबोलाइट्स इतनी जल्दी से कर लिए ना, तो हम अभी जल्दी से ही एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, बस थोड़ी सी रिविजन ज़्यादा आप करें, बार बार चीज़ों को पढ़ें, आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो अभी हम जल्दी से एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट कर देते हैं। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स में हमारे पास क्या आएगा? एंथ्रासाइक्लिन, ब्यूमाइसिन और मिटोमाइसिन। इतने आसान से नाम है, एंथ्रासाइक्लिन, ब्यूमाइसिन, मिटोमाइसिन, ईजी। ठीक है, अब हम एंथ्रासाइक्लिन को पढ़ते हैं, बट एंथ्रासाइक्लिन को पढ़ने से पहले हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ड्रग्स वाले चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने निमोनिक याद किया था कि AAA-CMTV। ठीक है, हमें ये सारे ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स हमें पढ़ने हैं। अल्कलाइटिंग एजेंट्स हो गया, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का जो सफिक्स होगा वो हमेशा माइसिन या बिसिन होगा। ठीक है, तो माइसिन में हमारे पास मिटोमाइसिन, ब्लूमाइसिन है, और बिसिन की बात करें तो डॉक्सीरुबिसिन आ रही है। वेरी वेरी इजी, तो इतना कुछ परेशानी की बात नहीं है, आसानी से नाम आपको याद हो जाएंगे। एंथ्रासाइक्लिन में हमारे पास सारे रूबिसिन आ रहे हैं। ठीक है, डॉक्सीरुबिसिन, डोनारुबिसिन, इडारुबिसिन, एपिरुबिसिन, साथ ही साथ मिटोजेंट्रोन, थोड़ा सा अलग सा नाम है, बट मेन तो आपके रूबिसिन आ रहे हैं। तो जिस भी ड्रग के आखिर में आपको रूबिसिन मिला ना, आप समझ जाए वो एंथ्रासाइक्लिन है, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। नो प्रॉब्लम, वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। देखिए, मेन मकसद है डीएनए बर्बाद करना, सेल डिवीजन को रोकना, सेल की ग्रोथ को रोकना, सेल की प्लोरीफरेशन को रोकना, क्योंकि अगर सेल प्लोरीफरेट करता रहा तो आपको मसला हो जाएगा। ठीक है, तो सेल की डिवीजन को रोकना है, सेल की ग्रोथ को रोकना है, ताकि आपका कैंसर ट्रीट हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं एंथ्रासाइक्लिन्स की बात करूं तो वो बहुत सारे तरीक़ों से आपकी डीएनए को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा होता है। क्या करता है? आपके जो बेस पेयर्स हैं, एडिनिन, गुआनिन वगैरह, इनके जो साथ साथ पेयर्स बनते हैं वो नहीं बनने देगा। टोपो आइसोमेरेस 2 को नहीं बनने देगा। रोसिस बनाएगा, रोसिस बना के सेल को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। डीएनए और आरएनए की ओवरऑल डिवीजन को और सिंथेसिस को रोक देगा। डीएनए स्ट्रैंड की सीजन करेगा, यानी सीजर से हम जैसे काटते हैं ना चीज़ों को, पेपर को काट रहे हैं, वैसे ही डीएनए स्ट्रैंड को ऐसे सीजर की तरह काटेगा। सेल की मेम्ब्रेन ही ख़राब हो जाएगी। सेल की अगर मेम्ब्रेन ही ख़राब हो जाएगी तो सेल तो बिल्कुल बर्बाद। तो आपकी एंथ्रासाइक्लिन हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि आपका सेल बिल्कुल बर्बाद हो जाए। अब चाहे वो बेस पेयर्स को बर्बाद करें, रोसिस बनाएं, मेम्ब्रेन ख़राब करें, वो इनका मामला है। कर ये सारी चीज़ें सकते हैं। यूजेस क्या है? डॉक्सीरुबिसिन के आपको यूजेस ऑन योर टिप्स याद होने चाहिए। डॉक्सीरुबिसिन आप हॉजकिन लिम्फोमा में दे दो, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, माइलोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा, चाहे वो ब्रेस्ट का हो, लंग्स का हो, थायराइड का हो, सब में आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपका डॉक्सीरुबिसिन बहुत अच्छी ड्रग है, आपके ओवरी के कैंसर में भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। आप एक बॉडी बना लो। ठीक है, तो ऊपर थायराइड होता है, यहाँ पे आपके ब्रेस्ट होते हैं, यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं, और यहाँ पे हमारी ओवरीज होती हैं। ठीक है, तो हम थायराइड के कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर, लंग्स के कैंसर, ओवरीज के कैंसर, सब में डॉक्सीरुबिसिन बेस्ट रहती है। हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, माइलोमा, सार्कोमा, सब में आप ये ड्रग दे सकते हो। इट इज़ वेरी 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 गुड ड्रग। इसी तरह अगर हम डोनारुबिसिन की बात करें तो आप एक्यूट ल्यूकीमिया में देते हो। इडारुबिसिन हम एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया में देते हैं। एपिरुबिसिन हमारी ब्रेस्ट कैंसर और गैस्ट्रोइसोफेगस कार्सिनोमा में दे रहे हैं। मिटोजेंटिन हम दे रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रोइसोफेजियल कार्सिनोमा में, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। ये याद करना ज़रूरी नहीं है, मेन आपको डॉक्सीरुबिसिन का याद होना चाहिए कि आपका ये थायराइड के कैंसर में भी चल रही है, ब्रेस्ट के कैंसर में भी चल रही है, ओवरी के कैंसर में भी चल रही है, और लंग्स के कैंसर में भी बेस्ट रह रही है। अब टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी तो वही है 4 मेन: बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरेसीमिया। वेरी नाइस, बट डॉक्सीरुबिसिन का याद रखना है कि आपकी दिल पे अफेक्ट करती है। दिल पे अफेक्ट करेगी
तो आपको एरिदमियाज होंगे, कार्डियोमायोपैथीज होंगे और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तब सवाल ये आता है कि डॉक्सीरुबिसिन तो इतनी अच्छी ड्रग है, आपके ब्रेस्ट के, ओवरी के, लंग्स के, थायराइड के, सबके कैंसर्स में इतनी अच्छी है, तो डॉक्सीरुबिसिन तो हमें देनी है, बट डॉक्सीरुबिसिन तो दिल की बीमारी करा रही है, तो हम क्या करें? तो हम ये करते हैं कि हम डॉक्सीरुबिसिन के साथ एक और ड्रग देते हैं, विच इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्राजोन। जब हम डेक्स्ट्राजोन को साथ दे देते हैं ना डॉक्सीरुबिसिन के, तो वो लेस कार्डियोटॉक्सिक हो जाती है। साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि जो डॉक्सीरुबिसिन है उसको लिपोसोमल फॉर्मुलेशन में डाल दें ताकि वो लेस टॉक्सिक हमें दिखे। तो यहाँ पे हमारा डॉक्सीरुबिसिन कंप्लीट होता है। अब हम जल्दी से ब्लूमाइसिन देख लेते हैं। ब्लूमाइसिन हमारी सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग होती है, सिर्फ और सिर्फ G2 फेस पे ही जाएगी। अगर सेल आपकी डिवीजन वाले G2 फेस में है तभी आपकी ब्लूमाइसिन एक्ट कर सकती है, अदरवाइज एक्ट नहीं कर सकेगी। और अगर आपकी सेल में अमाइनोपेप्टाइडेसेस मौजूद है तो ये अमाइनोपेप्टाइडेसेस ब्लूमाइसिन को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं। और अगर ब्लूमाइसिन तबाह बर्बाद हो गई तो आगे मतलब वो अपना एंटी कैंसर वाला इफेक्ट नहीं दिखा सकेगी। रूट हमेशा इसका IV होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? रोसेस बनाएगी DNA के साथ, वो रोसेस बाइंड होंगे और फिर सेल डैमेज हो जाएगा और फिर आगे वो डिवाइड और रीडिवाइड नहीं कर सकेगा। किस किस कैंसर में दे रहे हैं याद करना इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, लिम्फोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हॉस्किन लिम्फोमा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। डॉक्सीरुबिसिन के याद कर लें, वो इम्पॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी पल्मोनरी डिस्फंक्शन है। अच्छा, मैंने अल्कलाइटिंग एजेंट में कहा था कि जो भी ड्रग्स B से या बस से शुरू होंगी वो पल्मोनरी डिस्फंक्शन कराएंगी। तो वहाँ पे हमारे पास बससल्फेन था जो पल्मोनरी डिस्फंक्शन करा रहा था। यहाँ पे ब्लूमाइसिन, शुरू तो ये भी B से ही हो रहा है ना, तो B वाली ड्रग्स आपकी पल्मोनरी डिस्फंक्शन कराती हैं। तो ब्लूमाइसिन पल्मोनरी डिस्फंक्शन करा रहा है, बाकी वही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एलोपेशिया यानी म्यूकोकुटेनियस रिएक्शन, ये सारी चीज़ें कराएंगी। मेन आप याद कर लें पल्मोनरी डिस्फंक्शन। B वाले ड्रग्स लंग्स ख़राब करेंगी, अब चाहे वो बससल्फेन हो या ब्लूमाइसिन हो। अब हमारे पास आ जाती है मिटोमाइसिन। मिटोमाइसिन का हमेशा इंट्रावेजाइकल रूट होता है, ये आपको याद रखना है। मिटोमाइसिन इतनी अलग किस्म की ड्रग है कि आप ये भूल नहीं सकते, ठीक है। पेपर में अगर आपसे पूछेंगे ना तो मिटोमाइसिन का ज़रूर पूछेंगे कि उसका रूट क्या है। तो इंट्रावेजाइकल यानी आपका जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं और मिटोमाइसिन पर बॉडी में जाती है और बॉडी में जाके ये अल्कलाइटिंग एजेंट बन जाती है। तो बहुत सारी जगहों पे आप मिटोमाइसिन को अल्कलाइटिंग एजेंट के ग्रुप में भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में जाके इसने अल्कलाइटिंग एजेंट ही बनना है और फिर वही N7 ग्वानिन के साथ लगेगी, आपका DNA क्रॉसलिंक करेगा जिसकी वजह से रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगी, साथ ही साथ डाइमर्स बनेंगे तो एपोप्टोसिस से सेल ख़त्म हो जाएगा। तो ये अल्कलाइटिंग एजेंट में तब्दील होकर DNA बर्बाद करेगी, अल्टीमेटली सेल डिवाइड और रीडिवाइड नहीं कर सकेगा। यूजेस क्या है? हाइपोक्सिक ट्यूमर्स, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, स्टमक, पैनक्रियास, ये है लंग्स है, ठीक है। लंग्स के कैंसर में भी आप देते हो, बट मेन सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर में देते हो क्योंकि इसका रूट ही ब्लैडर से, तो आप डायरेक्ट ब्लैडर पे इंजेक्ट कर दोगे ना तो बड़ी आसानी से आपका ये ड्रग काम कर लेगी। टॉक्सिसिटी की बात करें तो वही है, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरेसीमिया, साथ ही साथ आपके कुछ बॉडी पार्ट्स हैं लाइक योर हार्ट, लंग्स, किडनीज, लिवर, इन सब पे भी थोड़े थोड़े टॉक्सिक इफेक्ट शो कराती है। तो यहाँ पे हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स जो एंटीबायोटिक्स वाली थी वो भी कंप्लीट होती है। 3A हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए कितना आसान था, सिर्फ अल्कलाइटिंग एजेंट में आपको थोड़ी परेशानी भी होगी, बल्कि एंटीमेटाबोलाइट्स और एंटीबायोटिक्स तो इतना आसान से थे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हों। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो, अगर आपको अल्कलाइटिंग एजेंट समझ नहीं आ रहे हो और आप चाहते हैं मैं वापस वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी बना सकती हूँ, बट पेपर में कुछ गलत ना करना क्योंकि पेपर एक ही दफ़ा देते हैं। और आई होप आप सब अच्छे हैं और आप लोग डिस्टिंक्शन हासिल करें। नेक्स्ट में हम जल्दी से दूसरे ग्रुप ऑफ ड्रग्स को कंप्लीट कर लेंगे।